आज आपको सबसे पहले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की मजबूती के दावे करके सुरक्षा देने में फेल पुलिस व्यवस्था की नाकामी के विरुद्ध दस्तक देनी है, जो सरकार से मिले जनता के विश्वास की न लाराज लग सकते हैं न कानून व्यवस्था ही संभाल सकते हैं। लखनऊ में आज शाम कोर्ट रूम के भीतर मुख्तार अंसारी की पुरानी करीबी माफिया संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या कर दी गई। पुलिस लखनऊ की सिर्फ देखती रह गई। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। अपराधी अब यूपी में जान की भीख मांगते हैं। रंगदारी न फिरौती, यूपी अब नहीं किसी की बपौती। अब माफिया नहीं महोत्सव है पहचान। जनता के मन में तो अब सवाल उठता है कि ये नारे हैं या जुमले। वजह बनती हैं ऐसी तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने है। एकदम फिल्मी सी, एकदम फिल्मी, लेकिन सब कुछ हकीकत। सामने सफेद तौलिए से सजी जज साहब की कुर्सी, जो न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC ST एक्ट देखने वाले नरेंद्र कुमार का है, और उनके कोर्ट रूम के ठीक बाहर बुधवार दोपहर 3:55 से 4 बजे के बीच गोलियां चलती हैं। जिसके बाद कोर्ट रूम के भीतर तक फैले खून के निशान को हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में न्यायालय की दहलीज पर फिर एक माफिया की पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट परिसर के भीतर गोली मारकर हत्या कर दी गई। कस्टडी में पुलिस आ रही थी, उसके बाद ये जो जिसने ये घटना कारित की है उसने पहले ये गोली मारी, फिर वो बचने के लिए कोर्ट के अंदर भागे। जैसी भागे दूसरी बार जिनको गोली लगी है वो भाग उसमें फिर जैसी वो भागे फिर गेट पर उनको गोली लगी, फिर वो भाई ऑन द स्पॉट गिर गया। 6 गोली मारी गई। यूं तो कोर्ट परिसर में न्याय होता है, लेकिन आज जिस तरह का अन्याय यहाँ पर हुआ है। संजीव माहेश्वरी जीवा इधर कॉरिडोर से आया हुआ, जैसे ही आया पीछे से वो गोली मारी, वो भागा कोर्ट रूम के अंदर, गिर गया। इसके बाद वो गोली मारते रहे और उनके साथ जितने पुलिस वाले सब भाग गए, कोई नहीं थे। जबकि कितनी गोलियां मारी? 5-6 राउंड तो हुई है, 6 राउंड गोलियां हुई। जमीन पर गोली खाकर लखनऊ की अदालत के भीतर ही पड़े इस माफिया के शरीर से बहते खून को रोकने की नाकाम कोशिश करते इस वीडियो को देखे बहुत से लोगों को लगेगा कि अपराधी का अंत ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन फिर ये संवैधानिक न्याय नहीं होगा। ये अपराधी के अंत के लिए अपराधी कहा जाए। भले आपको कोई ये कहे कि मारा जाने वाला माफिया संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा है, मारा जाने वाला संजीव जीवा कोई आम आदमी नहीं, ये माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी है। माफिया संजीव जीवा जिसने 2 बीजेपी विधायकों की हत्या की, लेकिन माफिया को सजा कानून देता है। आजीवन कारावास की सजा काटते माफिया संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को एक शूटर ने ही सैकड़ों वकीलों न जाने कितने पुलिस वालों के सामने ही कोर्ट के भीतर गोली मारकर खत्म कर दिया। एक अपराधी आया, उसने 3 गोलियां जीवा को गेट के ठीक बाहर मारी, यानी कि कोर्ट रूम के ठीक बाहर 3 गोली मारी और जैसे ही जीवा अंदर भागा है उसके बाद वहां पहुंचकर उसने तकरीबन 4-5 गोलियां और मारी है। कुल 7-8 राउंड ये गोली चली है और जीवा वहीं पर ढेर हो गया है। संजीव जीवा की हत्या सिर्फ एक माफिया का कत्ल नहीं, बल्कि अदालत में घुसकर उत्तर प्रदेश में पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के सारे दावों को छलनी करने की गवाही है। क्योंकि राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर, डीजीपी के ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर, कार्यवाहक सीपी बने पीयूष मोरडिया के दफ्तर से 5.5 किलोमीटर दूर, ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल के दफ्तर से तो सिर्फ 7-8 मिनट की दूरी पर कोर्ट रूम के भीतर तक दौड़ाकर एक माफिया को गोली मारी गई है। लखनऊ में इस तरीके से अदालत में शूट आउट होना ये गंभीर सवाल एक बार फिर खड़े कर रहा है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था, आखिर जिस लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं वो कहां है। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की राजधानी का मूक दर्शक तमाशा देखता है, हाथ बांधे खड़ा रहता है, जिसका जोर न जाने किस पर चलता है। तमाशा और मूक दर्शक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस शूटर ने माफिया संजीव जीवा को कोर्ट में घुसकर मार डाला, उसे बाद में सिर्फ यूं पकड़ने के अलावा लखनऊ की पुलिस कुछ कर नहीं पा रही। और अब ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल को सुनिए। इन्हीं ज्वाइंट सीपी का दफ्तर पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले हत्याकांड वाली अदालत के सबसे पास है, जो अब कहते हैं कि सच खंगाल रहे हैं। यहाँ पे इसीलिए लोग आए थे। 3:30 के बाद की शायद इंसिडेंट है, जब ये अपने टर्न का इंतजार कर रहे थे और जब कोर्ट रूम में अंदर प्रवेश कर रहे थे तभी पीछे से जो है गोलियां चली हैं
और इसमें जो सिपाही थे तत्काल उन्होंने संजीव जीवा को हॉस्पिटल भेजा, जहां पर उसको बाद में डेथ डिक्लेयर की गई है। कितने शूटर थे कुल? अभी प्राइमा फेसाई 1 की एक की बात आई है। अभी हम लोग खंगाल रहे हैं, सारी चीज़ें अलग अलग लोगों से जानकारी ले रहे हैं। इसमें कुछ और चीज़ें पता चलती है तो बताया जाएगा। अपराधी कोर्ट में मर्डर प्लान कर ले रहा और पुलिस अधिकारियों के भरोसे कानून व्यवस्था लखनऊ में इसी तरह स्ट्रेचर पर मानो ऑक्सीजन पर चल रही है, जहां उन दावों को छलनी कर दिया गया कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा 90 के दशक तक मुजफ्फरनगर में एक क्लिनिक पर कंपाउंडर का काम किया करता था। कंपाउंडर के नाम पर वो वहां दवा की पुड़िया बनाया करता था। फिर बताते हैं कि संजीव जीवा ने क्लिनिक के मालिक का ही अपहरण कर लिया। संजीव जीवा का पहली बार बड़ा नाम आया जब संजीव ने 90 के दशक में ही कोलकाता के व्यापारी के बेटे का अपहरण करके 2 करोड़ रुपए की उसे फिरौती मांगी। फिर 1997 में संजीव जीवा बीजेपी के बड़े नेता और मायावती को गेस्ट हाउस कांड में बचाने वाले ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में शामिल रहा। 2003 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उससे पहले वर्ष 2000 में माफिया मुन्ना बजरंगी के द्वारा संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी बन गया। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्तार अंसारी के साथ संजीव जीवा भी शामिल था, लेकिन इस केस में मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा दोनों बरी हो गए थे। इस हत्याकांड की अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए 3 सदस्यों की एसआईटी कमेटी बना दी। 7 दिन में इस टीम को न सिर्फ ये बताना होगा कि कैसे जिस कानून व्यवस्था की तारीफ सरकार सबके सामने करती है योगी आदित्यनाथ किया करते हैं, उसको चुनौती दी गई, बल्कि इस टीम को यह भी बताना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 7 दिन में बड़े अफसर जो अपनी वाहवाही का ढिंडोरा पिटवाते हैं, सच्चाई में उनके जिम्मे न जनता उत्तर प्रदेश की सुरक्षित है, न वकील और न ही कानून। लखनऊ की अदालत के बाहर वकील जमा है। सबके सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए आते हुए ये अफसर हैं पीयूष बोडिया, लखनऊ के मौजूदा कार्यवाहक सीपी हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस का जिम्मा कार्यवाहक के तौर पर संभालते पीयूष बोडिया को देखते ही वकील कहते हैं वापस जाओ। पुलिस का जिम्मा लखनऊ में संभालते इस वक्त के सबसे बड़े पदधारी के चेहरे की मुस्कान देखिए, ये खिसियाने की पहचान है, क्योंकि जिस अदालत के सामने ये खड़े हैं उसके भीतर इनके कुशल नेतृत्व वाली कानून व्यवस्था को गोली लगी है और बाहर वकीलों ने असुरक्षा के सवाल पर धरना दिया है। इसके बाद कमिश्नर की कुर्सी कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक के तौर पर पाए पीयूष बोडिया लखनऊ में वकीलों के आगे झुककर मनुहार करते हैं कि बस अभी धरना छोड़ दीजिए। ऐसे ही लॉ ऑर्डर पर इनको जवाब देना कठिन हो चुका है। ये अपने आप में लखनऊ की कानून व्यवस्था की सच्चाई बताने वाली तस्वीर है, जहां जमीन पर पुलिस पर भरोसा न करते वकील हैं और वकीलों को भरोसा करने का फिलहाल भरोसा देते कार्यवाहक कमिश्नर। इतने बड़े अफसर को इतना लाचारी में झुकते आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि कार्यवाहक सीपी के पास कोई जवाब है ही नहीं। सवालों का सामना करने की ताकत इनके पास है नहीं और इस वक्त सिर्फ लखनऊ के कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर पीयूष बोडिया ही जमीन पर नहीं है, जमीन के तो नीचे जा चुका है पुलिस के नाम सुरक्षा की गारंटी मानने वाली सोच भी। वजह है विजय यादव नाम का ये शूटर, 19 साल का एक शूटर जिसने मुंह छांटने वाली कानून व्यवस्था के दावों को कोर्ट रूम में घुसकर गोलियों से बींध दिया। तभी तो कोर्ट रूम में जहां हत्या हुई वहां भले पुलिस बाद में शूटर को पकड़ने पर अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन चश्मदीद वकील बताते हैं कि पीयूष बोडिया की कुशल नेतृत्व वाली पुलिस कितनी नाकाम है अदालत में कानून को गोलियों से बचाने में। हम लोगों के सामने मारी, हमने सोचा ऐसा ना हो इसके पास और गोलियां हो, किसी तरह हम लोगों ने डेस्क वेस्क के नीचे का फीट झुक के अपनी जान बचाई। जब उसकी गोलियां खत्म हो गई तब वो भागने लगा। कम से कम 7 से 8 पुलिस वाले अंदर मौजूद थे,
किसी ने उसको नहीं पकड़ा इसी डर से कि गोली न मार दे, जबकि सबके पास असलहे थे। इसके आगे का सुनेंगे तो लखनऊ पुलिस के बहादुरों की कहानी और पता चलेगी। जीवा कम से कम 10 से 15 मिनट वहां पड़ा रहा, किसी पुलिस वाले ने उसको उठाना नसीब नहीं समझा, जबकि वो तड़प रहा था। और उसके बाद जब वो 10 से 15 मिनट हो गए तो लात लगा के चेक करते हैं, लात से उसको ठेलते हैं कि जो है मर गया कि जिंदा है। शर्म आएगी ऐसी पुलिस के ऊपर जिसके पास वर्दी और हथियार है लेकिन वो डरपोक है। ना जीवा के जो पेशी भी लेके आए थे वो रोकना चाह रहे थे, ना जो अंदर मौजूद थे वो रोकना चाह रहे थे। अंदर बैठ के सिर्फ ये कह रहे थे अरे 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 अरे। हम अधिवक्ताओं ने किस तरीके से उसको गोली खत्म होने के बाद पकड़ा है, हम ही लोग जान रहे हैं। अच्छा, वो जो मारा था क्या आप लोगों ने उसे पकड़ा, अधिवक्ताओं ने उसको पकड़ा या पुलिस ने पकड़ा? हम लोगों ने पकड़ा उसको, कि अधिवक्ताओं ने पकड़ा उसको। जिस माफिया संजीव जीवा की कोर्ट रूम में हत्या पर चश्मदीद वकील पुलिस की शौर्य गाथा का सच बता रहे हैं, वही सवाल उठाते हैं कि क्या माफिया संजीव जीवा को साजिश के तहत मारा गया। परसों उसकी पेशी थी, वो हमेशा पेशी पे बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ ही आता था, लेकिन आज उसके ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, तो ये जाहिर सी बात ये साजिश की उसमें कुछ संभावना हो सकती है। कोर्ट का आदेश है कि उसको सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश किया जाए, उसके साथ पूरी गारद रहती है, कम से कम 15 से 20 लोगों की टीम रहती है, उसके बाद एक आदमी उसको आके मार जाता है। कोई नहीं था उसके साथ, उसके हाथ भी खुले हुए थे और इतनी सुरक्षा, हाईटेक हथियार, जो आप पुलिस को हाईटेक हथियार दे रहे हो वो निर्दोषों को बाहर मार रही है, लेकिन यहाँ पर किसको मार रहे हैं उसका कोई जिक्र नहीं है। सवाल उठता है कि क्या मुख्तार के साथी माफिया जीवा को मारने का प्लान बना? क्या जानबूझकर जीवा को कोर्ट में पेश करने के दौरान सुरक्षा में चूक रही? क्या माफिया के कोर्ट में कत्ल से पहले जानबूझकर उसे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना कर लाया गया? इस सवाल को समझने के लिए पहले एक पुराना वीडियो देखिए जिसमें नजर आता है कैसे पहले संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को पेशी के लिए लाया जाता था। इसमें पुलिस वैन से उतरते जीवा को देखिए, ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए है। अब दो तस्वीरों को एक साथ देखकर समझिए, जो माफिया पहले बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर ही पेश किया जाता था, वो अब क्यों बिना जैकेट के था और तभी उसे गोली मार दी गई। जब पुलिस की चूक पर सवाल संवाददाता समर ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल से करते हैं तो इनका जवाब से कन्नी काटने वाला अंदाज देखिए। कम पुलिस कर्मी थे, लोग बात कर रहे हैं कि कैसे गोली चल गई वहाँ पर। यूजुअली कुछ लोग कह रहे हैं पहले ज्यादा। ये इशू तो बाद में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, मैं इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसमें क्या सिक्योरिटी लैप्स हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल तो हमारी है कि जो चीजें हैं, जो घटना हुई है उसका पूरा खुलासा हो, किस तरह से क्या घटना हुई है और इसमें तत्काल जो है आगे की कार्रवाई वो करवाई जाए। अब जो भी होगा वो खुलासा नहीं कहलाएगा, लीपापोती होगा, जिसमें गर्दन बड़े अधिकारी अपनी बचाएंगे, नए खुलासे के नाम पर नई कहानियां लाएंगे, नई सुरक्षा के नए दावे गाएंगे। ज्यादा हुआ तो कुछ छोटे नाप दिए जाएंगे। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।